हाय गाइस। तो आज आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, मैंने आपको सारे बेसिक क्लियर कर दिए हैं कि आपका प्लस माइनस इनटू डिवाइड पावर में कैसे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। ठीक है, अब हम थोड़े टिपिकल एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, टिपिकल एग्जांपल, तो पहला टिपिकल एग्जांपल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये सबसे पहले आपको बता दूं, ये गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, चलो स्टार्ट करते हैं। मेन पे आया, ब्रैकेट शुरू हुआ, फॉर i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n स्क्वायर और i प्लस प्लस। क्या चीज देख लिया, 1 से स्टार्ट है, n स्क्वायर तक जा रहा है, i प्लस प्लस। अब अगले इस फॉर के बाद कोई आपकी लाइन नहीं दिख रही है। सिंस कोई लाइन नहीं है तो ये कौन सा लूप हुआ, नेस्टेड लूप हुआ। नेस्टेड लूप में क्या होते हैं, इनटू होता है। इनटू क्यों होता है, फॉर ई, बिकॉज ईच वैल्यू ऑफ आई के लिए जे चलता है, इसलिए हम नेस्टेड लूप में क्या करते हैं, इनटू करते हैं। ओके, चलो ये क्या हुआ, नेस्टेड लूप हुआ। तो नेस्टेड लूप में क्या होगा, इनटू होगा। दूसरा लूप कहां से चल रहा है, n से 1 तक चल रहा है और j इज इक्वल टू j माइनस 2, बाद में -2 हो रहा है। अब आपको समझ आ रहा है कि n से 1 तक आ रहा है तो वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, तभी टर्मिनेशन कंडीशन रीच होगी। तो मतलब ये टर्मिनेशन कंडीशन भी सही है। और 1 n स्क्वायर तक चल, 1 से लेकर i n स्क्वायर तक चल रहा है तो यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, तभी ये वाली टर्मिनेशन कंडीशन रीच होगी। तो ये टर्मिनेशन कंडीशन सही है, टर्मिनेशन कंडीशन सही है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सही है। ठीक है, अब दूसरा के क्या है, तीसरा भी क्या है, दूसरे लूप के बाद भी कोई वो नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ये भी एक नेस्टेड लूप होता है, तो ये भी आपका एक नेस्टेड लूप हो गया। अब ये कहां से चल रहा है, k 5 तक चल रहा है और n 7 तक जा रहा है। अब आपने टर्मिनेशन कंडीशन देखी तो आपको एक दिमाग में आइडिया आ जाना चाहिए कि इंक्रीमेंट होगा तभी ये टर्मिनेशन कंडीशन रीच होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डिक्रीमेंट कर देंगे तो ये टर्मिनेशन कंडीशन कभी रीच ही नहीं होगी। तब ये जो आपने ये एल्गोरिथम लिखा है, ये एल्गोरिथम ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एल्गोरिथम, बिकॉज एल्गोरिथम इज फिनाइट। ठीक है, तो इस केस में आपको दिख रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है तो टर्मिनेशन कंडीशन रीच हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया एक नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्यों करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि हर एक वैल्यू ऑफ i के लिए j चलता है, या फिर हर एक वैल्यू ऑफ i के लिए, हर एक वैल्यू ऑफ j के लिए k चलता है। ठीक है, तो अब आपको सिंपल सा लगाना है, आपको मैं बता चुका हूं। तो ये प्लस का केस है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। वाई n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर n स्क्वायर तक जा रहा है, ना कि n तक जा रहा है। ठीक है, अब j इज इक्वल टू j माइनस 2 और n से चल रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इस लूप की ऑर्डर ऑफ n बाई 2। फिर अब देखो यहाँ से 5 से चल रहा है, n की पावर 7 तक चल रहा है और एक्सपोनेंशियली हो रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 वीडियो में। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है जी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जो इंक्रीमेंट जो हम लोग एक्सपोनेंशियल पे रखते हैं उसको हम लोग यहाँ रखते हैं, और यहाँ पर लॉग, और यहाँ पर जहां से इनिशियलाइज करते हैं वो, और यहाँ पर n7। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी। अब टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए इसको इनटू करना है, इसको इनटू करना है, इसको इनटू करना है, तो हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर इनटू n बाई 2 इनटू log 3 log 5 n 7, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। एक चीज बताता हूं आपको, इन नोटेशन पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। आप इसको ओ भी लिख सकते हैं, ओमेगा भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं। नोटेशन आपको बाद में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी बस आपको इतना ही ध्यान देना है। ओके, चलो तो ये हो गया। चलो अब 1 मिनट रुकना, मैं जरा मार्कर ले आऊं दूसरा। हाँ सॉरी, मुझे बीच बीच में जाना पड़ता है यार। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया। चलो अब तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ आ गई। चलो ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारा दूसरा एग्जांपल, ये दूसरा टिपिकल एग्जांपल है। ये भी आपका एक गेट का ही क्वेश्चन है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो जी मेन से स्टार्ट है। ठीक है, मेन से स्टार्ट है, और 1 मिनट, ब्रैकेट ब्रैकेट अभी आप चिंता मत करिए, आपके पास 2 वर्ड ही दिया, मेन से स्टार्ट है, फॉर i इज इक्वल्स टू 1 और i इज लेस देन इक्वल्स टू n और i प्लस प्लस। इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो ये कौन सा लूप हुआ जी, नेस्टेड लूप हुआ। ये भी आपका नेस्टेड लूप हुआ। ठीक है, ये भी नेस्टेड लूप हुआ। नेस्टेड लूप में होता है इनटू। देखो हमारा मेन मकसद यही है
कि हमें निकालना है कि टोटल लूप कितनी बार चल रहा है, चाहे इनटू में हो चाहे कैसे भी हो, मतलब चाहे नेस्टेड हो या कैसे हो, टोटल लूप कितनी बार चल रहा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो ये i इज इक्वल टू 1 है, i इज लेस देन इक्वल टू n है और i प्लस प्लस है। और ये देखो यहाँ पर इसने क्या गेम खेला, इसने लिखा j इज इक्वल टू 1 एंड j इज लेस देन इक्वल टू i, j इज लेस देन इक्वल टू i। तो यहाँ पर उसने गेम खेला। ठीक है, यहाँ पर तो इस लूप को हम लोग कहते हैं नेस्टेड डिपेंडेंट लूप। डिपेंडेंट कैसे? क्योंकि j की वैल्यू i पर डिपेंड कर रही है। ठीक है सर, तो j की वैल्यू i पर डिपेंड कर रही है और यहाँ पर आएगा j प्लस प्लस। यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कैसे कर रहे हैं? j प्लस प्लस। तो इसे हम कहते हैं क्या? नेस्टेड डिपेंडेंट लूप। अब नेस्टेड डिपेंडेंट लूप की इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए क्या करोगे? देखो इसमें ये बहुत सिंपल तो नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है, देख सकते हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी। ठीक है, सॉरी बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। ठीक है, अब फॉर ईच वैल्यू ऑफ i, तो हमने बोला i इज इक्वल टू 1। जब i 1 है, जब i की वैल्यू 1 है तो j कितनी बार चलेगा? एक ही बार तो चलेगा। मतलब फॉर i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। हाँ जी, ट्रू है, ट्रू है। तो ये अंदर स्टेटमेंट कितनी बार चली? एक बार चली। तो फिर j इक्वल टू 1, जब j की वैल्यू मतलब जब j की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट है और 1 से 1 तक जाएगी तो लूप कितनी बार रन हुआ? लूप रन हुआ आपका एक बार। ठीक है, चलो समझ रहे हो ना लूप कैसे एक बार रन हुआ? i मतलब जब 1 है, j भी 1 है, तो 1 से 1, तो 1 इज आल्सो लेस देन इक्वल्स टू 1। हाँ ट्रू है, तो स्टेटमेंट 1 बार रन होगी। अब j इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, नहीं फॉल्स। तो यहाँ से अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके मुताबिक इंक्रीमेंट हो जाएगी। i की वैल्यू हो गई क्या हो गई? 2 हो गई। अब j कितनी बार चलेगा? अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो मैंने अंदर दो रेल पटरियां बनाई है, ये दिख रही है आपको? ये स्टेटमेंट है, कोई भी आर्बिट्ररी स्टेटमेंट हो सकती है। अब जब i की वैल्यू 2 है तो आर्बिट्ररी स्टेटमेंट कितनी बार रन होगी? 2 बार। कैसे? एक i, क्योंकि देखो एक बार 1 के लिए j की वैल्यू जब 1 होगी तब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी है, और जब फिर j की वैल्यू 2 हो जाएगी तो j की वैल्यू 2 के लिए भी ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो लूप कितनी बार रन हुआ? 2 बार रन हुआ। ठीक है, समझ आया आपको? अब देखो फिर अब क्या होगा? j की वैल्यू 3 हो गई। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, नहीं। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, नहीं। तो अब i की वैल्यू वापस इंक्रीमेंट हो जाएगी। चलो y की वैल्यू वापस इंक्रीमेंट कर दो। अब y की वैल्यू आपने वापस इंक्रीमेंट कर दी, तो अब फॉर i इज इक्वल्स टू 3, j 1 से 3 ये स्टेटमेंट कितनी बार रन कराएगा? तो अंदर वाली स्टेटमेंट जब j की वैल्यू 1 होगी तब रन होगी, j की वैल्यू 2 होगी तब रन होगी, j की वैल्यू 3 होगी तब रन होगी। तो कितनी बार रन हुआ लूप? 3 बार। इसी तरह हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह लास्ट क्या वैल्यू है जी? इसी तरह आपकी लास्ट वैल्यू i की n, i की वैल्यू है n, और j की वैल्यू कहां तक चलेगी? 1 से लेकर n तक चलेगी। और यहाँ पर लूप कितनी बार रन होगा? n टाइम रन होगा। ठीक है, समझे? n टाइम। एक बार 1 के लिए चलेगा, मतलब 1 इज लेस देन n, हाँ ट्रू है। 2 इज लेस देन n, ट्रू है। 3 इज लेस देन n, हाँ ट्रू है। फिर इसी तरह n इज लेस देन इक्वल्स टू n, हाँ ट्रू है। तो आपकी कितनी बार स्टेटमेंट चलेगी? फॉर i इज इक्वल्स टू n, अंदर वाली स्टेटमेंट n टाइम चलेगी। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आया तो एक आपको फिर से आपको एक बार और समझाऊंगा। इसके बाद आपको समझ नहीं आता, यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई विल ट्राई टू आंसर इट। ओके, तो मैंने आपको क्या, देखो i 1 से चल रहा है, i 1 से आज बड़ी पनौतियां हो रही हैं यार। चलो i 1 से चल रहा है, चलो i की वैल्यू 1 है और j भी 1 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, हाँ ट्रू है। तो एक बार ये वाली अंदर वाली स्टेटमेंट रन हो गई। ठीक है, तो एक बार लूप रन हो गया। अब j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई तो 2 हो गई। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, नहीं। तो सिर्फ लूप कितनी बार रन हुआ? एक बार। अब ये हो गया, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो गई 2। i की वैल्यू इंक्रीमेंट क्या हो गई? 2। तो i की वैल्यू 2 हो गई, तो फॉर i की वैल्यू 2 हो गई, तो अब j, ये अंदर वाली स्टेटमेंट j की 1 वैल्यू के लिए रन होगा और j की 2 वैल्यू के लिए रन होगा। तो टोटल लूप कितनी बार चला? जब i की वैल्यू 2 है 2। इसी तरह जब i की वैल्यू 3 है तो ये अंदर वाली स्टेटमेंट j की 1 वैल्यू के लिए रन करेगा, j की 2 वैल्यू के लिए रन करेगा, j की 3 वैल्यू के लिए रन करेगा। तो टोटल लूप कितनी बार रन हुआ? 3। इसी तरह जब i की वैल्यू n होगी तो j की 1 2 3 4 n वैल्यू तक रन करेगा, तो टोटल टाइम लूप रन करेगा रन। अब मैं मतलब n टाइम रन करेगा। ठीक है, टोटल i की वैल्यू n के लिए टोटल अंदर वाली ये जो लाइन से सेक्शन ऑफ कोड n टाइम रन करेगा। ठीक है, तो अब हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट कितनी बार लूप चला है, कितनी बार ये अंदर वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट है। तो कितनी बार हुई, एक बार हुई, दो बार हुई, तीन बार हुई एंड सो ऑन एंड तक हुई। ठीक है, तो हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन एन। गणित में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू, ये आई आपकी ओरिजिनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम असिम्प्टोटिक नोटेशन में लिखेंगे तो इट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर कह लो, थीटा ऑफ n स्क्वायर कह लो, या ओमेगा ऑफ n स्क्वायर कह लो, सब सेम है। कब सेम नहीं होगा हम आगे जाके देखेंगे, ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, प्लीज नोटेशन पे ध्यान मत देना। ठीक है, सो बी केयरफुल, ये चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हमारे पास बहुत ढेर सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। ये भी आपका गेट का क्वेश्चन था, आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ गया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लड़की पटवा दीजिए, मेरी नहीं मेरे दोस्तों की। और हाँ, आप में से जो जो योगा ट्राई कर रहा है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब टिल एक बार आप ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, अभय मिश्रा ही जो है।